नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 11 विषय गणित अध्याय 8 अनुक्रम तथा श्रेणी प्रश्नावली 8.1 हम बता रहे हैं। इसमें आपको दो चीज़ें पता होनी जरूरी है, अनुक्रम क्या होता है और श्रेणी क्या होता है। चलिए आपको बताते हैं। अनुक्रम जो होता है बेटा, अनुक्रम क्या है? अनुक्रम जो है संख्याओं का वह समूह जो एक निश्चित रूप में लिखा गया हो, वह अनुक्रम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम आपको बताएं कि एक उदाहरण के तौर पे कि अनुक्रम क्या है, आपको आसानी से कैसे समझ में आए बेटा, तो उसमें आपको जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसे यहाँ पर 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, ऐसे ही हर संख्या जब भी हम अगला लिखेंगे तो उसमें 2 जोड़ते हुए चले जा रहे हैं। आपको साफ साफ दिख रहा है, 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आया, और ये कॉमा में लिखा हुआ है, यानी ये किस में लिखा हुआ है? अनुक्रम में लिखा है। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? अनुक्रम। अब श्रेणी क्या होता है, आइए उसको बता देते हैं। श्रेणी क्या है? जब किसी अनुक्रम के पदों को जोड़ा जाता है, यानी कि ये जो अनुक्रम दिए हैं इनको अगर हम जोड़ के लिख दें तो उसे हम श्रेणी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे सबसे आसान भाषा में, जैसे कि 2 है लिखा हुआ, फिर 4 है हमारा लिखा हुआ, फिर 6 है, फिर 8 है। ठीक है, तो बस इसमें क्या करना है, बस प्लस लगा दो, इनके बीच में क्या लगा दो? प्लस लगा दोगे, यानी ये किस में लिखे हुए हैं? ये अब आपका श्रेणी में लिख गए हैं। ठीक है, और अपरिमित अनुक्रम समझ लीजिए। परिमित का मतलब क्या है? जिनमें पदों की संख्या सीमित हो, यानी कि जिसमें पद जो है डॉट डॉट करके आगे ना लिखे हों, 10वां पद या अंतिम पद आपको दे रखा हो। अपरिमित क्या होगा? अपरिमित अनुक्रम, यानी कि जिनमें पदों की संख्या सीमित ना हो, डॉट डॉट करके अनंत तक दे रखा हो, अर्थात वो अनंत तक हो। ठीक है, तो आइए अब आपको प्रश्न पहला समझाते हैं हम। आपका 1 से 6 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए जिनका nवां पद आपको दे रखा है। ठीक है, तो हमें कितने पद निकालने बेटा? प्रथम 5 पद निकालने हैं और nवां पद आपको दे रखा है। पहले सवाल में आपको क्या दे रखा है बेटा? आप देख सकते हैं, आपको सवाल दे रखा है an = n ब्रैकेट n + 2। ठीक है, तो अगर हम लोग पहला पद निकालें यहाँ पर, तो n की जगह पे हम लोग क्या लिखना होगा बेटा? n की जगह पे हम लोगों को लिखना होगा 1। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, पहले पद के लिए 1 लिखा है, तो n जहाँ जहाँ है सवाल में वहाँ वहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे n की जगह पे। तो 1 + 2 ब्रैकेट, तो 1 × 3 = 3, यानी a1 क्या आ गया आपका? 3 आ गया, यानी प्रथम पद क्या है बेटा? 3 आया। उसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पर दूसरा पद निकालने के लिए, तो n की जगह पे आप क्या रखेंगे? 2। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 2 ब्रैकेट 2 + 2 = 2 मल्टीप्लाई विद 2 और 2 4, तो इक्वल टू में कितना? 2 चक्कू 8। दूसरा पद हमारा 8 आ गया। ऐसे ही हम लोग तीसरा निकालेंगे, तो तीसरे पद के लिए हम लोग लिखेंगे a3 = 3 ब्रैकेट 3 + 2 बराबर 3 × 5 बराबर 3×5 = 15। ठीक है, ऐसे ही अगला यानी कि चौथा a4। ठीक है, यानी कि 4 ब्रैकेट 4 + 2 = यहाँ पर 4 × 4 2 6, तो 6 चौक 24, तो चौथा क्या आ गया? 24 आ गया। ऐसे हम लोग पाँचवा निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा a5 यानी कि पाँचवा पद 5 ब्रैकेट 5 + 2 = 5 × 5 2 7 बराबर 5 7 35। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पाँचों पद निकल आए हैं। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बेटा यहाँ पर कि अतः ठीक है, अतः अनुक्रम के प्रथम 5 पद, ठीक है, प्रथम 5 पद कौन कौन सा? पहला पद क्या था? 3, फिर 8, फिर 15, और फिर आपका 24, और लास्ट में 35। ठीक है, ठीक है, डन। रखेंगे 1 रखेंगे, तो यहाँ पर 1 + 1 + 1 = 1/2, ये पहला आया। दूसरा निकालेंगे, तो यहाँ पर a2 = 2/2 + 1 = 2/3, दूसरा आ गया। तीसरा निकालेंगे पद, तो ये निकल कर आएगा 3/3
3 + 1, तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, ऐसे ही चौथा निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा 4/4 + 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, ऐसे ही हम लोग पाँचवा निकालेंगे बेटा, तो ये निकल कर आएगा आपका 5/5 + 1। ठीक है, तो ये हो गया 5/6। हमारे पांचों क्रम निकल कर आ गए हैं बेटा। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अनुक्रम के प्रथम 5 पद क्रमशः 1/2, 2/3, 3/4, फिर 4/5 और 5/6 हैं। ठीक है, लग गया दूसरा का an = 2 की पावर n। ये आपका है तीसरा सवाल। तो इसमें हम लोग प्रथम पद के लिए a1 यूज़ करेंगे, तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, तो क्या रहेगा वो 2 का 2 ही रहेगा। ठीक है, ऐसे हम लोग a2 यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 = हो जाएगा 2 × 2, यानी कि कितना आ जाएगा बेटा 4। ठीक है, दूसरा पद आपका 4 आ गया। ऐसे हम लोग a3 यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 3 = 2 × 2 × 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, ये आ गया 8। ठीक है, ऐसे ही a4 यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हो गया 2 की पावर 4, ये हो गया आपका 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो चौथा पद क्या है 16। ऐसे हम लोग a5 निकालेंगे बेटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 5 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टर्म्स। ठीक है, तो ये 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 16 दूनी 32। कितना आ गया 32। तो ये 5 निकला है। अब यहाँ पर आता करके लिख दो अतः अनुक्रम के प्रथम 5 पद क्रमशः 2, 4, 8, 16 और 32 हैं। तो सवाल नंबर 4 है वो आपका है an = 2n - 3/6। ठीक है, इसमें प्रथम पद के लिए आपको पता है n जहाँ जहाँ है वहाँ 1 रखना है, तो ये 2 × 1 - 3/6 बराबर हो जाएगा 2 × 2 -3/6। तो क्या आ गया पहला पद बेटा, -1/6 आया। क्या आया, -1/6। ऐसे हम लोग दूसरा पद निकालते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 - 3/6। ठीक है, फिर हो जाएगा 2 दूनी 4 -3/6 बराबर में क्या आ गया दूसरा 1/6। ठीक है, तीसरा निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे a3 = 2 × 3 -3/6। फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 3 6 -3/6, तो कितना आ गया 3/6। ठीक है, कट कर दो इसको, 3 × 3 3 दूना 6। ठीक है, चाहो तो आप इसको 3/6 लिख सकते हो या फिर 1/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे आपका चौथा पद आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 4 -3/6। तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 -3/6। तो ये हो जाएगा 8 में से 3 के बचे 5, 5/6। कितना आ गया बेटा 5/6। ऐसे ही पाँचवा पद जो है ये हो जाएगा 2 × 5 -3/6 बराबर 2 × 5 = 10 -3/6। तो ये आपका आ जाएगा 10 में से 3 के बचे 7, 7/6 आ गए आपके पांचों पद। यहाँ पर आता करके लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अनुक्रम के प्रथम 5 पद क्रमशः -1/6, 1/6, 3/6 हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहो तो 1/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, 3/6, 5/6 और 7/6 हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 बेटा है आपका an
इक्वल टू -1 की पावर n-1 इंटू 5 की पावर n+1। ठीक है, तो प्रथम पद हम लोग निकालें तो यहाँ पर हो जाएगा a1 इक्वल टू -1 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1+1। तो ये आपका आ जाएगा -1 की पावर हो जाएगी अब 0। ठीक है, क्योंकि 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा। ठीक है, तो गुणे में ये 0 है, 6 नहीं है। ठीक है, 0 है। अब 5 की घात 2, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये किसी की भी पावर अगर 0 तो उसकी वैल्यू क्या रहती है बेटा, 1 रहती है। ठीक है, गुणे में वो 1 रहती है, -1 की पावर 0 है तो 1 आएगा प्लस का। ठीक है, माइनस आधार से उससे मतलब नहीं होता, पावर से मतलब होता है। अगर 0 है तो उसका आंसर क्या होगा, 1। 5 की घात 2 का मतलब हो गया 25, तो क्या निकल कर आया, 25 निकल कर आया हमारा उत्तर। ठीक है, कितना निकल कर आया, 25, क्योंकि 25 से कम 25 हो जाएगा। दूसरा पद हम लोग चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा -1, 2 में से 1 घटाएंगे पावर में, और फिर यहाँ पर 5 की पावर में 2 में 1 जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, चेक करो बेटा। तो ये हो जाएगा अपना -1 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 3 बराबर, ये हो जाएगा -1। अब आधा, क्योंकि पावर 1 है तो ये अपना -1 ही यानी कि आधार ही रहेगा, गुणे 5 की घात 3 का मतलब 125 बराबर, यहाँ पर हो गया माइनस का 125। दूसरा पद भी हमारा निकल आया। अब देखो तीसरे पद को, तो तीसरे पद को हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ पर दिखेंगे a3 बराबर -1 की पावर 3 - 1 गुणे 5 3 + 1 बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा -1 की पावर 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2 गुणे में 5 की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, पावर जब सम है यानी कि सम का मतलब पावर जब 2 है तो वो 2 का मतलब प्लस आएगा माइनस का। ठीक है, प्लस आ गया 1 गुणे में 125 जो है 125 क्यूब था, तो 125 की 5 से गुणा कराओगे तो ये अपना हो जाएगा बेटा यहाँ पर 4 से। हाँ, 5 की घात 4 का मतलब है यहाँ पर 625। कितना है, 625, क्योंकि 125 25 पंजे 125 पंजे हो जाएगा 625। अब 625 गुणा 1 से कराओगे तो कितना आएगा, 625 आ गया, यानी कि ये आपका तीसरा टर्म यानी कि पद है। अब हम लोग यहाँ पर चौथा निकालेंगे a4 के लिए, -1 की पावर 4 - 1 गुणे 5 4 + 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 5 बराबर, ये तो घात जो है विषम है तो विषम में माइनस जीतता है। ठीक है, गुणे 5 की घात 5 का मतलब है 5 25 25 पंजे 125 पंजे हो जाएगा 625, और 625 पंजे हो जाएगा 3125। कितना हो जाएगा, 3125 बराबर माइनस का 3125। ठीक है, ये हो गया हमारा चौथा। अब पाँचवा निकालते हैं तो ये a5 हो जाएगा, यानी कि -1 की पावर 5 में से 1 घटाया, फिर 5 की पावर 5 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा हमारा -1 की पावर हो जाएगी 4 गुणे में 5 की पावर, सॉरी प्लस करना एक भूल गए, 5 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 बराबर, क्योंकि सम है, घात क्या है, सम का मतलब इवन का मतलब होता है प्लस जीतेगा। माइनस की अगर आधार है तो वो प्लस आएगा अगर सम घात होती है। यहाँ पर 3125 पंजे, 3125 पंजे का मतलब हो जाएगा बेटा यहाँ पर 15,625। 15,625। ये सारी की सारी कैलकुलेशन हमने करा के रखी हैं। अगर आपको ये सारे के सारे पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पर डे आपकी एक्सरसाइज के फेयर वर्क पूरा करने के लिए पीडीएफ मिल जाते हैं। ये सारे के सारे सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। तो 15,625 की गुणा 1 से करोगे तो वही आएगा ना, सारे निकल आए, ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पाँचवा। ठीक है, 5 पद निकल आए। तो यहाँ पर हम लोग अतः करके लिख देंगे, अतः अनुक्रम के प्रथम 5 पद, पहला बेटा है यहाँ पर हमारा यहाँ पर 25 कॉमा -125 कॉमा 625 कॉमा माइनस का 3125 और 15,625 हैं। ठीक है, छठा सवाल है बेटा आपका, देखिए ध्यान से, ये है आपका an इक्वल टू n ब्रैकेट
एन स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 4। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से करेंगे, ठीक है। तो पहला पद निकालने के लिए a1 हमें यूज़ करना पड़ेगा। 1 मल्टीप्लाई विथ 1 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 4। 1 का 1 रहेगा, यहाँ पर 1 और 5 6 हो गया बटे में 4, 2 3 6 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 3 एकम 3 बटे में 2, 3 एकम 3 बटे में 2, ये पहला आ गया। ऐसे हम लोग दूसरा निकालेंगे a2, तो यहाँ पे लिखेंगे a2 बराबर 1 मल्टीप्लाई 2 लिखना पड़ेगा ना, हाँ 2 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 4, ठीक है। ये हो जाएगा अपना 2 मल्टीप्लाई विद 2 दूनी 4 प्लस 5 बटे में 4, तो आगे आ जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट में 5 4 9 बटे में 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 9 बटे 2, ठीक है। ये दूसरा आ गया। तीसरा निकालते हैं हम लोग, तो तीसरा निकल के आएगा हमारे यहाँ पर a3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर प्लस 5 बटे में 4। ये हो जाएगा अपना यहाँ पर कि 3 गुणे 3 3 9 प्लस 5 बटे में 4 बराबर 3 गुणे में 9 और 4 14 बटे में 4, तो 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3 सत्ते 21 बटे में 2। ये कितना बेटा निकल कर आया, तीसरा पद निकल कर आया। ऐसे हम लोग जो है चौथा पद निकालेंगे, यानी a4 निकालेंगे, तो वो हो जाएगा 4 गुणे 4 का स्क्वायर प्लस 5 बटे में 4 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे 4 चक्कू 16 प्लस 5 बटे में 4 बराबर 4। देखो 4 से 4 तो यहाँ कट गया, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 4 को इसको यहीं पे हटा देते हैं, गुणे में था तो इसलिए काट सकते हैं। 16 और 5 हो गया हमारा 21, ये क्या आया, ये हमारा निकल कर आया चौथा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग पाँचवा निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे a5, क्या लिखेंगे a5, यानी 5 गुणे 5 का स्क्वायर प्लस 5 बटे में 4 बराबर 5 गुणे 5 25 प्लस 5 बटे में 4 बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 5 गुणे 30 बटे में 4 बराबर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है। तो ये हो गया 15 पचे 75, 75 बटे 2, तो पाँचों निकल कर आया। बस यहाँ पर अतः करके लिख दो बेटा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अतः अनुक्रम के प्रथम 5 पद, पहला क्या है बेटा, पहला है हमारा 3/2, कितना है 3/2, दूसरा 9/2, फिर 21/2 और फिर सिर्फ 21, और पाँचवा हमारा निकल कर आया है 75/2 है, ठीक है। प्रश्न है अगला आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में 7 से 10 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक का वंचित पद ज्ञात कीजिए जिनका nवां पद दिया है। हमें जो है nवां पद दिया है, हमें निकालना कौन सा, हमें निकालना है 17वां पद और 24वां पद। बहुत सिंपल है, आइए निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहले कौन सा, पहले सवाल लिख लेते हैं बेटा। 7वां पद, जो 7वां क्वेश्चन है वो आपका है an इक्वल टू 4n-3। अब यहाँ पे ध्यान दो कि हमें कौन सा निकालना है, हमें 17वां निकालना है, यानी कि a17। तो n की जगह पे क्या लिखेंगे 17, क्या लिखेंगे 17। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे 17 माइनस 3, तो 17 गुणे 4 जब करोगे बेटा तो 68 आएगा, ठीक है, 17 चक्कू 68, तो यहाँ पे लिखेंगे 68 माइनस 3, तो यहाँ पर आ गया बेटा आपका 65। कितना आ गया 65 की क्या आया बेटा, 65 जो है आपका 70वां पद है, कौन सा, अनुक्रम का, ठीक है। अगला हमें कौन सा निकालना है, यहाँ पर हमें निकालना है अब 24वां पद। कौन सा निकालना है 24वां, तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर a24 इक्वल टू 4 गुणे 24 माइनस 3, तो 24 चक्कू हो जाएगा हमारा 96। कितना हो जाएगा 96, 96 माइनस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 93। तो यानी 24वां पद जो है अनुक्रम का वो कितना आया है आपका 93 आया, कितना आया है 93, ठीक है।
सवाल में यानी 8वें सवाल में आपको ए एन बराबर जो दे रखा है वो दे रखा है एन स्क्वायर अपॉन 2 की पावर एन, और कह रहा है सिर्फ आपको 17वां पद निकालना है। कौन सा बेटा? 17वां पद बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको कैसे निकालोगे? देखो बेटा, तो यहाँ पर एन की जगह पे क्या लिखोगे? 7। कितना लिखोगे? 7। तो यहाँ पे लिखेंगे ए 7 इक्वल टू 7 स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 7। तो यहाँ पर इसको आगे हल करोगे तो 7 7 49 हो जाएगा ना बेटा, यहाँ पर 49 बटे में अब 2 की पावर 7 का मतलब है यहाँ पर 128। कितना? 128। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं 128। ओके, तो यही आपका उत्तर है 7वें का, जो आपका होगा अनुक्रम का 17वां पद जो है आपका 49 बटे 128 होगा। ठीक है, यही उत्तर है आपका। प्रश्न है ए एन इक्वल टू, ठीक है, -1 की पावर, प्रश्न है आपका ए एन बराबर दे रखा है -1 की पावर n-1 n की पावर 3। अब आपसे कह रहा है कि नमा पद निकालो अनुक्रमांक का, नमा पद क्या होगा? ठीक है, ये पूछ रहा है। तो चलो हम लोग बताते हैं। यानी n बराबर कितना दे रखा? 9 दे रखा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए 9 इक्वल टू -1 9 -1 9 की पावर 3, ये हो जाएगा -1 की पावर 8 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं -1 की पावर कितनी है? 8 है, यानी कि सम संख्या है, तो क्या जीतेगा? प्लस का 1 जीतेगा। यहाँ पर 9 नेम 81 नेम यहाँ पर हो जाएगा बेटा आपका 729। कितना हो जाएगा? 729। तो यहाँ पे लिखेंगे 729, और 729 कम हो जाएगा आपका 729। यही आपका आंसर है। यानी कि इस श्रेणी में, यानी कि इस अनुक्रमांक में इस टाइप के जो नमा क्वेश्चन होगा वो आपका होगा 729, यानी कि नमा पद आपका है 729। प्रश्न आपका है ए एन इक्वल टू n ब्रैकेट n-2 ब्रैकेट क्लोज अपॉन में n+3। यहाँ पर आपको कह रहा है कि इस अनुक्रमांक में आपको 20वां पद निकालना है। तो आइए हम आपको बता दें कि n आपको दे रखा है 20, यानी कि a 20 इक्वल टू 20 ब्रैकेट 20 - 2 अपॉन में 20+3। यहाँ पर हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई विद, यानी कि गुणा कराएंगे 18 से, अब बटे में हो जाएगा 23। तो ये आपका आगे सॉल्यूशन होके आ जाएगा बेटा। यहाँ पर 20 की गुणा 18 से करोगे तो 18 दूनी 36, यानी कि 360 बटे में कितना है बेटा? 23। ठीक है, और ये कटेगा नहीं, तो यही आपका अनुक्रमांक में 20वां पद होगा। ठीक है, प्रश्न 11 से 13 तक प्रत्येक अनुक्रम के 5 प्रथम यानी कि 5 पद भी हमें लिखने हैं तथा संगत श्रेणी ज्ञात करिए। मतलब जो आप 5 पद निकालो उसी के साथ में, उसी की संगत में श्रेणी भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 आपको दे रखा है। कह रहे प्रथम पद तो आपको दे रखा है, कह रहे A1 बराबर आपका 3 है। कह रहे फिर आपको निकालना है AN इक्वल टू 3AN-1 + 2। कह रहे हैं सभी जो संख्या हैं जिसमें आप n की वैल्यू लोगे वो 1 से बड़ी हैं, 1 से बड़ी के लिए आपको निकालना है। n का मान जो रखोगे वो 1 से बड़ा रखो, क्योंकि 1 तो दे ही रखा है आपको A1। तो यहाँ पर जो हमें सवाल दे रखा है बेटा, इसको हम लोग हल करेंगे तो बहुत ध्यान से करना, हालांकि कठिन नहीं है, बहुत सरल है। यहाँ पे लिखेंगे कि A1 इक्वल टू आपको 3 दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, ये प्रश्न में आपको दे रखा है। ठीक है बच्चा, उसके बाद में यहाँ पर हमें दूसरा पद निकालना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? A2। अब किस में लिखेंगे बेटा? इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3A2 - 1 + 2। तो यहाँ पर हो गया आपका 3A1 + 2, ये निकल कर आया 3 गुणे, और A1 आपको दे रखा है, ये रहा 3, तो 3 रखा प्लस का 2, यानी कि आपका आ गया 3 × 9 + 2। तो ये A2 जो आया है वो आपका आया है 11। कितना आया बेटा? 11 आया है। क्या? A2 दूसरा। 5 निकालने, 1 2 निकल आए। अब क्या करते हैं? तीसरा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे A3 इक्वल टू 3A3 - 1 + 2। यहाँ पर हो जाएगा 3A2 + 2, यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे दूसरा पद, यानी कि 11 अभी निकाला था। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 11 × 3 =
33 प्लस 2, तो A3 क्या निकल कर आया, 33 तो 2 35, क्या निकल कर आया 35। ठीक है, तो पहला, दूसरा और ये तीसरा निकल आया। अब कितने रहेगा, 2 और रहेगा, तो यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं ऐसे, और फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चौथा, यानी A4 इक्वल टू 3A4 माइनस 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3A3 प्लस 2। अब A3 का भी निकाला, कितना निकाला था 35, तो 3 गुणे 35 प्लस में 2। ठीक है, आगे हमारा आ जाएगा यहाँ पर 35 तियाँ, 35 तियाँ होता है बेटा 105, कितना होता है 105 प्लस 2, 105 और 2 हो जाएगा 107, कितना हो जाएगा 107। तो ये क्या है बेटा A4, क्या आया A4, यानी कि चौथा। पहला ये दे रखा है, दूसरा ये होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा निकालते हैं। A5 इक्वल टू 3A5 माइनस 1 एक प्लस में 2, तो ये हो गया 3A4 प्लस 2, ये हो जाएगा 3 गुणे 107 प्लस 2, ये हो जाएगा 107 की गुणा हम कराएंगे 3 से, 107 की गुणा कराएंगे बेटा कितने से, 3 से, तो ये हो जाएगा 321, कितना हो जाएगा 321, तो ये हो गया 321 प्लस 2, तो ये A5 आपका आ गया है 321 में 2 जोड़ोगे 323 हो जाएगा, तो पाँचों निकल आए। तो हम लोग लिखना है अब यहाँ पर, चलो इधर ही लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि सारे पद यहीं सामने हैं, यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा कि अनुक्रम के पद, अनुक्रम के पद क्या निकले हमारे, निकले हैं हमारे, पहला निकला है 3 जो दे रखा था, दूसरा हमने निकाला है 11, फिर 35 और फिर 107 और फिर 323। ठीक है, ऐसे ही हम लोग निकालेंगे संगत श्रेणी, क्या निकालेंगे संगत श्रेणी, संगत श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसी को बस प्लस में लिख दो, कॉमा हटा दो, 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323। ठीक है बेटा, ये अपने आंसर आ गए। प्रश्न है आपका, कह रहे हैं A1 यानी कि प्रथम पद आपको दे रखा माइनस का 1, आप कह रहे हैं ऐसे ही आप इसमें 5 पद ढूंढ के बताइए, यानी एक तो दे रखा, बचे हुए 4 पद आगे के बताइए। कह रहे हैं n बराबर जो है आप ले सकते हो 2 या फिर 2 से बड़े, तो बिल्कुल वही बात तो होगी, एक तो हम निकाल ही नहीं सकते। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे an बराबर आपको दे रखा है माइनस का 1। ठीक है, और हम लोग A2 निकालेंगे, A2 के लिए सवाल में दे रखा है n बराबर A2 माइनस 1 अपॉन में 2, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, A2, तो A2 माइनस 1 का मतलब हो गया A1 अपॉन 2, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो गया -1 अपॉन 2, ये क्या आया A2 आ गया। ठीक है बेटा, ऐसे ही हम लोग A3 निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे A3 इक्वल टू A3 माइनस का 1 अपॉन में 2 इक्वल टू, ये हो गया A2 अपॉन में 2 इक्वल टू, ये हो गया A2 का मतलब हो गया माइनस का 1 अपॉन 2 हमने निकाला था, और ये उसके अपॉन में है 2। ठीक है, जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1 होता है, तो इसको थोड़ा हम लोग आगे हल करेंगे, तो 1/2 गुणे, इसको पलट दो, इसको क्या करो पलट दो आपस में, तो 2/1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/1, 2 से 2 कट गया, क्या निकला माइनस का 1, क्या बेटा है ये तीसरा पद है, क्या है तीसरा पद। फिर आगे हम लोग करेंगे यहाँ पर चौथा पद A4 इक्वल टू A4 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू A3 अपॉन 2 इक्वल टू, ठीक है, अब ये A3 हमने निकाला माइनस का 1 अपॉन में 2, ये क्या है चौथा पद है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग पाँचवा पद निकालेंगे, जो कि हो जाएगा A5 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, A5 में से एक गया तो कितना बचा A4, कितना बचा A4 अपॉन 2 बराबर, A4 का मतलब हो गया यहाँ पर माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, फिर बटा मेन और फिर 2, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, इसको पलट लो चेंज कर लो, -1/2 गुणे 2/1, 2 से 2 कैंसिल, क्या आया बेटा माइनस का 1। पाँचों पद हमारे पास हो गए, गिन लो, ये पहला तो दे रखा है, दूसरा आपने ये निकाला, तीसरा आपका ये है और चौथा आपका ये है, अब पाँचवा आपका ये है। ठीक है, इसको लिख दो, यहाँ पे लिखेंगे अनुक्रम के पद बराबर
पहला आया था आपका दे रखा था माइनस का 1, फिर कॉमा -1/2 कॉमा -1, फिर कॉमा -1/2, फिर कॉमा -1। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे संगत श्रेणी, क्योंकि संगत श्रेणी भी कह रहा निकालने के लिए। संगत श्रेणी बराबर -1 प्लस -1/2। ठीक है, ब्रैकेट में लगा लेना, क्योंकि ये प्लस ही रखना है बेटा, प्लस ही रखना। ठीक है, ब्रैकेट में रख लेना उसको। -1 फिर प्लस, फिर -1/2, फिर प्लस -1, पाँचों पद होगा। ठीक है, ये भी होगा। 13वां है, उसमें an जो कह रहे हैं, जो an है वही आपका a2 है, यानी कि हमें यहाँ पर 2 पद दे रखे हैं। यानी कि हम लोग लिख लेते हैं, इस बात को समझ लो बेटा, कि an बराबर भी 2 है और a2 बराबर भी 2 है। ठीक है, उसके बाद में आपसे कह रहा है कि अब आगे के टर्म जो हैं आप निकालेंगे an बराबर a सफिक्स में n-1 करके, जहाँ पर कह रहा है an की जो वैल्यू रखो वो 2 से ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात बेटा 2 से ज़्यादा ही होगी। जैसे कि यहाँ पर क्या होगी, तीसरा पद होगा तो n की नंबर ज़्यादा आ गया, 3 आ गया, तो यहाँ पर हम लोग इसमें रखेंगे, किसमें, इसमें रखेंगे, यानी कि a3 -1 -1, तो ये अपना आ जाएगा a2 -1। तो ये जो है a2 का मतलब हो गया आपका 2, 2 -1 कितना हो गया, 1। ये पहला, ये दूसरा, और ये आपने निकाला तीसरा। अब ऐसे चौथा निकाल लो, तो a4 हो जाएगा आपका a4 -1 -1 इक्वल टू a3 -1 अपॉन इक्वल टू a3 का मतलब हो गया हमारा, अभी निकाला था 1, 1 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 0। ये कौन सा है, चौथा है। ठीक है, पाँचवा a5 इक्वल टू a5 -1 -1 इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा a4 -1, तो यहाँ पर a4 का मतलब होगा 0, 0 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा बेटा, आपको पता है क्या बचेगा, -1 बचेगी। हमारा पाँचवा हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि अब हमारा अनुक्रम जो बनेगा, यहाँ पे लिखेंगे अनुक्रम के पद, यानी आपका हो गया 2, 2, 1, 0, -1। ठीक है, ऐसे ही आगे हम लोग लिखेंगे संगत श्रेणी, संगत श्रेणी 2 + 2 + 1 + 0 + -1। ठीक है, फिबोनाची अनुक्रम निम्नलिखित रूप से परिभाषित है। कह रहे हैं जो a1, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग इस लाइन को, यहाँ पर जो लाइन हमको दे रखी यहाँ से यहाँ तक, इसको समझा दें आपको पहले कि a1 जो है वो भी 1 है और a2 जो है वो भी 1 है। आगे कह रहा है कि ये सवाल आपको दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, कह रहे an जो है वो आप निकालेंगे यहाँ पर an-1 प्लस an-2, और कह रहे हैं n की जो वैल्यू रखोगे वो 2 से बड़ी रखोगे। ठीक है, क्योंकि 2 तक तो दे रखी, तो 2 से आगे निकालोगे। और उसके बाद में भी कह रहा है तो an+1 अपॉन an ज्ञात कीजिए, हमें ये अनुपात निकालना है। जबकि कह रहे हैं n बराबर आपको कहाँ से दे रखे हैं, 1 से लेके 5 तक दे रखे हैं। बेटा 5 तक दे रखे हैं, जब हम इसमें मान रखेंगे तो आप देख सकते हैं n माइनस क्या है, n-1 यानी 5 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो हमें एक कम ज़्यादा रखना पड़ेगा, एक पद ज़्यादा रखना पड़ेगा n में, तो आएगा आपका 6 में से 1 जाएगा 5, तब ये नंबर आपको मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, आपको 2 तक तो पता है, आगे निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे a3। क्या लिखेंगे बेटा, a3 इक्वल टू a किस में रखना है पता है, इसमें रखना है, इसमें। ठीक है, तो a3 इक्वल टू 3 - 1 प्लस a3 - 2, ये हो जाएगा a2 प्लस a1, तो ये हो गया आपका 1 + 1 इक्वल टू 2। ये कौन सा है, तीसरा है, तीसरा पद आ गया। ऐसे चौथा निकालते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा a4 इक्वल टू a4 - 1 प्लस a4 - 2, ये हो गया आपका a3 प्लस a2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2 + 1, तो ये a4 हो गया आपका कितना, 3। ठीक है, अब यहीं पे ऐसे ही हम लोग जो है a5 निकालते हैं, क्योंकि 6 तक निकालना है हमें। तो a5 लिखेंगे, a5 इक्वल टू हमारा हो जाएगा a5 - 1 करना है, फिर 1 जोड़ देना है, a5 2 जोड़ना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a4 प्लस a घटाना था बेटा, क्या करना था,
घटाना है लाला, घटाना है। तो यहाँ पे घटाया तो 5 में से 4 2 जाएंगे, कितना बचेगा 3। तो यहाँ पर चौथा पद जो है अभी हम लोगों ने निकाला, कितना निकला 3, और तीसरा पद है 2। तो ये 3 + 2 कितना आ गया, ये आ गया आपका A5 आ गया है आपका 5। कितना आया 5। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे छठा, क्या निकालेंगे A6। तो यहाँ पे A6 हो जाएगा A6 - 1 + A6 - 2। तो ये हो गया A5 + A4। तो 5 अभी आपने निकाला, 5 आया, और 4 था 3, तो 5 3 8, क्या आया A6। अब हम लोग जो अनुपात दे रखा था उसको निकालेंगे। ठीक है, दिया हुआ अनुपात बेटा क्या है आपको बता दें कि वो दे रखा है AN+1 अपॉन में AN दे रखा है। ठीक है, और कहाँ तक निकालना है, ये कह रहा है क्वेश्चन कि n बराबर 1 2 3 4 और 5 तक निकालते रहना आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 6 तक निकाल चुके हैं जो कि इसमें यूज़ होगा। तो हम लोग पहले क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। ठीक है, तो n बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका बन जाएगा A1 + 1 अपॉन A1 इक्वल टू हो जाएगा आपका A2 अपॉन A1। तो A2 बेटा आपको पता है, A2 हमने निकाला था 1, और A1 भी हमें दे रखा था 1, तो क्या आया 1 आया। ठीक है, पहला। तो अब जब हम 2 रखते हैं तो क्या मिलता है, A2 + 1 अपॉन A2। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना A3 अपॉन A2। ये अपना A3 जो निकला था बेटा वो 2 था, क्या था 2, और A2 था 1, कितना आया 2 आया। ठीक है, क्योंकि बटे में 1 लिखा नहीं जाता है। ऐसे हम लोग 3 रखेंगे, n बराबर 3 रखेंगे, तो हमारा निकल कर आ जाएगा A3 + 1 अपॉन A3 इक्वल टू A4 अपॉन A3। तो A3 तो आपको पता 2 है, और A4 क्या था बेटा, A4 है आपका 3, कितना है 3। तो ये आपका आ गया निकल कर। अब n बराबर 4 रखते हैं। ठीक है, तो n बराबर 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका A4 + 1 अपॉन में A4 इक्वल टू हो जाएगा A5 अपॉन A4। ठीक है, अब A5 अभी हमने निकाला था, A5 निकला था बेटा यहाँ पर हमारा 5, और A4 निकला है हमारा 3। ठीक है, तो ये निकल आया। अब n बराबर 5 रखते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने n जो था ऊपर जो निकाले थे 6 तक निकाले थे। ठीक है, 5, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका A5 + 1 अपॉन A4, सॉरी 5। तो यहाँ पे लिखेंगे A6 अपॉन A5, इसीलिए निकाला था 6 तक। ठीक है, और A6 की वैल्यू हमारी आई थी बेटा यहाँ पर 8 अब बटे में 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः करके, ये लाइन ज़रूर लिखा करो जिससे कि और भी आकर्षित कॉपी आपकी लगेगी। तो यहाँ पे लिखा करो n बराबर 1 2 3 4 5 के लिए अभिष्ट अनुपात जो आपको दे रखा है, अभिष्ट अनुपात क्रमशः क्या क्या है बेटा देख लो ज़रा। वो आया आपके हैं 1, फिर आया 2, फिर आया आपका 3/2, फिर आया आपका 5/3 और 8/5। 8/5 हैं। ठीक है, प्रश्नावली समाप्त। बहुत जल्द मिलते हैं अगली प्रश्नावली में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो भैया।